हेलो 10th क्लास क्वेश्चन नंबर करेंगे बेटा 8 क्लास। वाई इज ए नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर दैन 25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल आँख क्यों नहीं देख पाती है 25 सेंटीमीटर से करीब ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो द मैक्सिमम अकोमोडेशन ऑफ द नॉर्मल आई इज रिच्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। ठीक है, उसकी अकोमोडेशन पावर क्या होती है, मैक्सिमम हो चुकी होती है। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी एडजस्टेड बिलो दिस लिमिट, मैक्सिमम लिमिट। यानी फोकल लेंथ जो आँख का लेंस घटाता है ना, वो 25 सेंटीमीटर तक ही घटा सकता है, उसके बाद उससे कम वो फोकल लेंथ को नहीं घटा सकता। ठीक है, जिसकी वजह से हम 25 सेंटीमीटर से करीब रखी वस्तु को सही से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको, जब पास की वस्तु देखते हैं फोकल लेंथ को क्या करता है, ये घटाता है लेंस। दूर की वस्तु देखते हैं फोकल लेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, यानी उसकी एक लिमिट है घटाने और बढ़ाने की, इसलिए हम 25 सेंटीमीटर से करीब रखी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। What happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye? देखिए ये क्या कहता है, इमेज के डिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा आँख में जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। तो इमेज तो कहाँ बनती है, रेटिना पे ही बनती है, इमेज डिस्टेंस तो सेम रहेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो क्या करता है, वो फोकल लेंथ को बढ़ा लेती है। ठीक है, और इमेज डिस्टेंस सेम रहेगी आँख में, क्योंकि इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे। तो द इमेज डिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड, इमेज का जो डिस्टेंस है वो अनचेंज रहेगी एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। जैसे ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज एडजस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सिलेंडरी मसल्स। ठीक है, कौन एडजस्ट करते हैं फोकल लेंथ को, सिलेंडरी मसल्स एडजस्ट कर देती हैं। सो दैट द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म एट द रेटिना, इसलिए इमेज कहाँ बनेगी, हमेशा रेटिना पे बनती है, और वही इमेज हमें दिखाई देगी जो रेटिना पे बनती है। ठीक है, रेटिना से पहले बन जाती है तो भी नहीं दिखाई देती सही से, और बाद में बनेगी तो भी नहीं दिखाई देगी। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि इमेज का डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। ठीक है, जैसे हमने सूर्य वाला पढ़ा था, उसमें मैंने आपको रेज एटमॉस्फेयर में एंट्री करते मोड़ के दिखाया था ऐसे। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, इट इज़ द डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन एज इट पास थ्रू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, लाइट का मुड़ जाना, स्ट्रेट लाइन जो लाइट चल गया है उसका मुड़ जाना, जो वो किस में पास करती है, एटमॉस्फेयर में, ड्यू टू द वेरिएशन इन द डेंसिटी विद चेंज इन हाइट। ठीक है, वेरिएशन इन डेंसिटी, यानी डेंसिटी का चेंज होता है हाइट के चेंज होने से। देखिए ऊपर से नीचे आते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, लाइट का अपने ओरिजिनल रास्ते से भटक जाती है। इसका एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी आप नोट कर दो, तारों का चमकना क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है।